नमस्कार मित्रों। अक्सर ये देखा जाता है कि आम लोग ही नहीं बल्कि कई पढ़े लिखे व्यक्ति और यहाँ तक कि कानून के जानकार भी ये मान लेते हैं कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन एक ही संस्था है और दोनों सरकारी या संवैधानिक निकाय हैं। अदालत परिसर में इनके कार्यालय, चुनाव पदाधिकारी नोटिस और अनुशासनात्मक चर्चाएं देखकर ऐसा भ्रम भी हो जाता है कि मानो बार एसोसिएशन भी किसी प्रकार की राज्य या सरकारी संस्था का ही एक रूप हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस भ्रम को पूरी तरीके से तोड़ते हुए बार एसोसिएशन की वास्तविक कानूनी स्थिति को बहुत स्पष्ट शब्दों में सामने रखा है। मामला दिल्ली की एक महिला अधिवक्ता से जुड़ा है, जिन्होंने आरोप लगाया कि कुछ वकीलों ने उनके चैम्बर में अवैध रूप से घुस करके ताला तोड़ा। उन्होंने इस विषय में सीधे हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी और मांग की थी कि अदालत बार एसोसिएशन दिल्ली को निर्देश दे कि वह उन वकीलों के विरुद्ध कार्रवाई करे। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि बार एसोसिएशन राज्य या उसकी कोई एजेंसी नहीं है, बल्कि वकीलों का एक निजी संगठन है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत होता है और कोई सार्वजनिक या वैधानिक कार्य नहीं करता। इसलिए उस पर अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी ही नहीं की जा सकती। इसके बाद अदालत ने बार काउंसिल की भूमिका पर भी विशेष रूप से टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि बार काउंसिल एक अलग वैधानिक संस्था है, उसके अपने नियम, प्रक्रिया और अनुशासनात्मक तंत्र हैं। इस कारण हाईकोर्ट सीधे सीधे ये निर्देश नहीं दे सकता कि बार काउंसिल किसी विशेष वकील को दंडित करे या उसके खिलाफ अनिवार्य रूप से कार्रवाई करे। अनुशासनात्मक मामलों में कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का ही पालन करना होता है और अदालत ने अपील खारिज कर दी। मित्रों, अब विस्तार से बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का अंतर समझ लेते हैं। बार एसोसिएशन मूल रूप से वकीलों का एक स्वैच्छिक संगठन होता है, जैसे कोई क्लब, संघ या एसोसिएशन। इसकी सदस्यता स्वैच्छिक होती है। यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है वकीलों के हितों की रक्षा करना, लाइब्रेरी, कैंटीन, पार्किंग चैम्बर जैसी सुविधाओं का प्रबंधन करना, अदालत प्रशासन से संवाद करना, वकीलों की समस्याएं उनके सामने उठाना और सामाजिक व्यावसायिक गतिविधियों को चलाना। लेकिन एसोसिएशन के पास कोई वैधानिक अनुशासनात्मक शक्ति नहीं होती। वह किसी वकील का लाइसेंस रद्द नहीं कर सकता, उसे निलंबित नहीं कर सकता और न ही वकील को पेशे से बाहर कर सकता है। आइए अब बार काउंसिल को समझ लेते हैं। बार काउंसिल सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है, एक वैधानिक संस्था है जिसे सीधे एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत बनाया गया है। इसके सदस्य चुनकर के आते हैं और इसके पास कानून द्वारा दी गई शक्तियां भी होती हैं। बार काउंसिल का सबसे महत्वपूर्ण काम है वकीलों का नामांकन, एनरोलमेंट करना, वकालत का लाइसेंस देना और पेशेवर कदाचार, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के मामलों में कार्रवाई भी करना। यदि कोई वकील अनैतिक आचरण करता है, क्लाइंट से धोखा करता है, अदालत के साथ दुर्व्यवहार करता है या पेशे की गरिमा के विरुद्ध काम करता है, तो केवल बार काउंसिल ही उसे नोटिस दे सकती है, जांच कर सकती है, दंड दे सकती है, निलंबित कर सकती है या स्थायी रूप से वकालत से हटा भी सकती है। यानी सरल शब्दों में बार एसोसिएशन वकीलों का संगठन